सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राजनाथ राम विद्या विहार इंटर कॉलेज सलालपुर वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं चंद्रापीठ कथा से संबंधित गद्यांश के विषय में आप चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग उसे नमन करेंगे। देखिए, गद्यांश है कादंबरी वर्जम अशेष कन्यका जन तम ब्रजंतम आ बहिस्तोरणात् अनुभवराज निवृत्ते च कन्यकाजने चंद्रापीड केरकेण उपनीतम वाजिनम आरुहि गंधर्व कुमारैः तैः अनुगम्यमान हेमकूटात् निर्गत्य प्राप्य महाश्वेताश्रमम् अक्षोत्सरस्तीरे सन्निविष्टम् इंद्रायुधखुरपुट अनुसरेण एव आगतम आत्मान स्कंधावारम अपश्यत् निवर्तित अशेष कुमारा च सानंदेन सुकुतूहलेन सविस्मयेन च स्कंधावारजनेन प्रणम्यमान स्वभवनम विवेश। इसकी व्याख्या देखिए आप लोग। कादंबरी वर्जम, कादंबरी को छोड़कर अशेषा कन्यका जन संपूर्ण कन्याएं तम ब्रजंतम उसको छोड़कर चले जाने के बाद आ बहिस्तोरणात् तोरण से बाहर आकर अनुप्रबाज तोरण से बाहर आया। कादंबरी वर्जम अशेषा कन्यका जन, कादंबरी को छोड़कर संपूर्ण कन्याओं के साथ तम ब्रजंतम उनको छोड़ने के लिए, चंद्रापीठ को छोड़ने के लिए आ बहिस्तोरणात् अनुराज ये दरवाजे से, ये महल से बाहर आए। कन्यका जने संपूर्ण कन्याओं चंद्रापीठ को संपूर्ण कन्याओं को छोड़ने के लिए बाहर आए। केरकेण उपनीतम केरक के द्वारा लाए गए वाजिनम आरूही घोड़े पर चढ़कर गंधर्व कुमारों के द्वारा तय अनुगम्यमान वह चंद्रापीठ अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूटात् निर्गत हेमकूट से निकलकर प्राप्य महाश्वेता आश्रम महाश्वेता के आश्रम को प्राप्त करके अक्षोत्सरस्तीरे अक्षो सरोवर के किनारे सन्निविष्टम बैठे हुए इंद्रायुध खुर पुट अनुसारेण एव इंद्रायुध के घोड़े के इंद्रायुध के खुरों के निशानों का अनुसरण करते हुए आगतम आते हुए आत्मानम अपने स्कंधावारम अपश्यत सैनिकों को देखा। कौन देखा? चंद्रापीठ देखा। निवर्तित अशेष संपूर्ण कुमारों को लौटाकर और संपूर्ण कुमारों को लौटाकर सानंदेन आनंद के साथ सुकुतूहलेन कौतूहल के साथ विस्मयेन च और आश्चर्य के साथ स्कंधावारजनेन सैनिकों के साथ सैनिक लोगों के साथ प्रणम्यमान प्रणाम किया जाता हुआ स्वभवनम आविवेश अपने भवन में प्रवेश किया। कौन भवन में प्रवेश किया? चंद्रापीठ अपने भवन में प्रवेश किया। फिर से व्याख्या देखिए। चंद्रापीठ को छोड़कर संपूर्ण कन्याओं के चले जाने की, चंद्रापीठ को छोड़कर संपूर्ण कन्याओं के द्वारा ब्रजंतम आ बहिस्तोरणात् तोरण से बाहर आकर आई निवृत्ते च और कन्यकाजने संपूर्ण कन्याओं के चले जाने पर चंद्रापीठ संपूर्ण कन्याओं के चले जाने पर केरकेण उपनीतेन केरक के द्वारा लाए गए वाजिनम आरूही घोड़े पर चढ़कर गंधर्व कुमार उन गंधर्व कुमारों के साथ अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूटात् निर्गत हेमकूट से निकलकर प्राप्य महाश्वेता के आश्रम को प्राप्त करके अच्छो सरस तीरे सन्निविष्टम
अच्छो सरोवर के किनारे बैठे हुए इंद्रायुध खुरप अनुसारिणी, इंद्रायुध के घोड़े के खुरों के निशानों का अनुसरण किए जाते हुए आगतम आत्मानम आते हुए अपने स्कंधावारम अपश्यत सैनिकों को देखा। कौन देखा? चंद्रापीठ देखा। निवर्तित अशेष कुमारानाम संपूर्ण कुमारों को लौटाकर सानंदेन आनंद के साथ, सुकुतूहलेन कौतूहल के साथ, विस्मयेन च और आश्चर्य के साथ, स्कंधावार जनेन प्रणम मानव, स्कंधावार के सैनिक लोगों के द्वारा प्रणम्य मानव प्रणाम किए जाते हुए स्वभवनम विवेश चंद्रापीठ अपने भवन में प्रवेश किया। अब इस पर आधारित प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? उपर्युक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है? आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश चंद्रापीठ कथा उत्तरार्धम भाग, कोष्ठ में लिख दीजिएगा, से उद्धृत है। या अयम गद्यांश कुतः अवतरितः अस्ति, अयम गद्यांश चंद्रापीठ कथा अवतरितः अस्ति। दूसरा प्रश्न होगा अस्य गद्यांशस्य प्रणेता क अस्ति? उत्तर होगा अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्टः। अगला प्रश्न है, ये हो गया। अगला प्रश्न है चंद्रापीठ केन उपनीतम वाजिनम आरूढ़। चंद्रापीठ केन उपनीतम आरूढ़, ऊपर दिया हुआ है चंद्रापीठ केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़, किसके द्वारा? केयूरक के। इसका उत्तर होगा चंद्रापीठ केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़। केयूरकेण, चंद्रापीठ केयूरकेण, यहाँ दिया हुआ है केयूरकेण उपनीतम वाजिनम आरूढ़। अगला प्रश्न बनेगा, बनेगा क हेमकूटात, क हेमकूटात निर्गत्य। उत्तर होगा चंद्रापीठ। प्रश्न है क हेमकूटात निर्गत्य। उत्तर होगा चंद्रापीठ हेमकूटात निर्गत। कौन निकला था? चंद्रापीठ। फिर आएगा महाश्वेताश्रम अच्छो सन्निविष्टम। चंद्रापीठ हेमकूट से निकलकर कहाँ गया? तो कहाँ गया था? महाश्वेताश्रम। इसका प्रश्न हो जाएगा चंद्रापीठ हेमकूटात निर्गत महाश्वेताश्रम अगच्छत। अब इसका एक प्रश्न और बन सकता है, महाश्वेताश्रम कच्छ तीरे आसीत। महाश्वेताश्रमम कच्छ तीरे आसीत। उत्तर होगा महाश्वेताश्रमम अच्छो सरस तीरे आसीत। अगला प्रश्न हो सकता है, बन सकता है कि क आत्मानम स्कंदावारम अपश्यत। इसका प्रश्न बन सकता है क आत्मानम स्कंदावारम अपश्यत। तो उत्तर होगा चंद्रापीठ आत्मन स्कंधावारम अपश्यत। हो गया। अब अगला गद्यांश देखिए, चंद्रापीठ तु तत्सर्वं शिरसि कृत्वा स्वयमेव जग्रहा तेन च विलेपनेन विलिप्य कंठे हारम अकरोत् आग्रहीत तांबूल च मुहूर्तादि उत्थाय केयूरक वित्तीय एव मंदुराम प्रविश च
लीलामंदम सुकुतूहलम वाच केवरक कथय मन निर्गत आरभ्य को वा वृत्तांतो गंधर्व राजकुले केन वा व्यापारेण वासरम अनीतवती गंधर्व राजपुत्री के वा अभवन आलाप परिजनस्य आसिद वा कश्चित अस्मद आश्रयणी कथा इति। इसकी व्याख्या होगी चंद्रापीड चंद्रापीड तत्सर्वं शिरस्कृत्वा उसे गले लगाकर स्वयं जगरहा स्वयं ही उसे पहन लिया। तेन च और उनके द्वारा विलेपनेन विलिप सुगंधित लेपन करके कंठे हारम अक्रोत गले में हार पहन लिया। आगृहित तांबूल च और पान को लेकर मुहूर्तादि थोड़े देर के बाद उठकर केवरकेण वित्तीय एवं केवरक के द्वारा ही मंदुराम केवरक के साथ ही मंदुराम प्रवेश महल में प्रवेश किया। प्रवेश च और प्रवेश करके लीला मंदम खेल खेल में सुकुतूहलम कौतूहल के साथ वाच बोला। किससे बोला? केवरक से बोला। केवरक हे केवरक कथा बतलाइए या बतलाओ मन निर्गत आरभ्य मेरे निकलने के बाद को वा वृत्तांत तो वहाँ का क्या समाचार है। मेरे निकलने के बाद वहाँ का क्या समाचार है। गंधर्व राजकुले किसका समाचार? गंधर्व राज परिवार का। मेरे निकलने के बाद गंधर्व राज परिवार का क्या समाचार है। केन वा मने अथवा केन व्यापारेण किस कार्य के द्वारा वाश्रम अनीतवती गंधर्व राजपुत्री वाश्रम दिन को व्यतीत की अथवा किस प्रकार से किस कार्य के द्वारा गंधर्व राजपुत्री कादंबरी दिन को व्यतीत की। केवा अभवन आलापा परिजनस्य अथवा सेवकों के साथ सेविकाओं के साथ कौन कौन सी बातचीत हुई। आसिद वा अथवा कश्चित अस्मद आश्रयणी कथा यह सब कुछ कथा मुझे बतलाओ। फिर से देखिए व्याख्या। चंद्रापीठ तो वह सब स्वीकार करके स्वयं उसे पहन लिया। तेन च और उसके द्वारा विलेप सुगंधित लेप का लेपन करके कंठे हारम अक्रोत अपने गले में हार ग्रहण कर लिया। आगृहित तांबूल च पान को लेने के बाद मूर्तादि उठा थोड़े देर के बाद उठकर केवरक दत्त वित्त केवरक में मन को लगाकर या केवरक के साथ ही मंदुराम प्रवेश महल में प्रवेश किया। प्रवेश करके महल में प्रवेश करके लीला मंदम खेल खेल में सुकुतूहलम कौतूहल के साथ वह केवरक से बोला। कौन बोला? चंद्रापीठ। केवरक हे केवरक कथा बतलाइए या बतलाओ मन निर्गत आरभ्य को वा वृत्तांतो गंधर्व राजकुले मेरे निकलने के बाद गंधर्व राज परिवार का क्या समाचार है। केन वा व्यापारेण वाश्रम अनीतवती गंधर्व राजपुत्री अथवा किस कार्य के द्वारा गंधर्व राजपुत्री कादंबरी दिन को व्यतीत की। केवा भवन आलापा परिजनस अथवा सेवकाओं के साथ कौन कौन सी बातचीत हुई। आसिद वा कश्चित अस्मद आश्रयी अथवा जो मैं नहीं सुना हूँ वह सब कथा मुझे बतलाए। व्याख्या हो गया। इस पर आधारित प्रश्न उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत, यानी ये इसमें दोनों पूछ लिया है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और पुस्तक का नाम पूछा है। तो उत्तर होगा उपर्युक्त गद्यांशस्य उत्तर होगा
प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा। प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तक नाम चंद्रापीठ कथा। दूसरा इसमें है लेखक का नाम, अस्य लेखक च बाणभट्ट अस्ति। ये अलग अलग भी प्रश्न पूछ सकता है, एक में भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है केयूर कथलय मन निर्गमाद आरभ्य को वा वृत्तांतो गंधर्व राजकूले। केयूर कथा है मन निर्गमाद आरभ्य को वा वृत्तांतो गंधर्व राजकूले। इस रेखांकित अंश का अनुवाद करना है तो आप लिखेंगे केयूरक, हे केयूरक, कथा है बतलाओ मेरे वहां से आने के बाद अब तक, यानी उस समय से लेकर अब तक गंधर्व राज परिवार का क्या समाचार है। तो केयूरक कहा, इसका अर्थ लिखना है केयूरक बताओ मेरे वहां से आने के समय से अब तक गंधर्व राज परिवार का क्या समाचार है। तीसरा प्रश्न है चंद्रापीठ कम स्वयमेव जगराह। चंद्रापीठ को कम स्वयमेव जगराह। तो चंद्रापीठ किसे स्वयं ही ग्रहण किया? तो जो कादंबरी आभूषण भेजी थी उसे वह ग्रहण किया था। तो यहाँ होगा चंद्रापीठ कादंबरी प्रहितानि अभिज्ञानानि स्वयमेव जगराह। वह कादंबरी के द्वारा भेजे गए संपूर्ण आभूषणों को स्वयं ही ग्रहण किया। आगे है प्रश्न क मंदुराम प्रविवेश। क मंदुराम प्रविवेश कौन महल में प्रवेश किया? तो यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है चंद्रापीठ। कौन? चंद्रापीठ। तो चंद्रापीठ केयूरकेण वित्तीय एव मंदुराम प्रविवेश। केयूरक चंद्रापीठ केयूरक के द्वारा महल में प्रवेश। अगला प्रश्न ये गद्यांश है चंद्रापीठ तत् आकर्ण जिगमिषु अश्व इति वदन भवनात् निर्ययौ आरोपित पर्याणम इंद्रायुधम आरुह्य पश्चात आरोप्य पत्रलेखाम वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापयित्वा अन्यतुर्गारूढ़ेन केयूरकेण अनुगम्यमान हेमकूटम यजौ। इसका व्याख्या होगा तब चंद्रापीठ आकर, तब चंद्रापीठ उसे सुनकर जिगमिषु इच्छा प्रकट करता हुआ अश्व घोड़ा इति वदन ऐसा कहता हुआ भवनात् निर्ययौ भवन से निकला। चंद्रापीठ ताकर जिगमिषु जाने की इच्छा से चंद्रापीठ उसे सुनकर अश्व घोड़ा इति वदन ऐसा कहते हुए भवनात् निर्ययौ भवन से निकला। आरोपित पर्याणम जीन को चढ़ाकर इंद्रायुधम आरूढ़ इंद्रायुध पर चढ़ने के पश्चात बाद आरोप्य पत्रलेखाम आरोपित पर्याणम जीन को चढ़ाकर इंद्रायुधम आरूढ़ इंद्रायुध पर चढ़कर पश्चात पीछे आरोप्य पत्रलेखा को बैठाकर वैशंपायनम स्कंधावास्त्रे वैशंपायन को सैनिकों के शिविर में स्थापित नियुक्त करके अन्यतुर्गम आरूढ़ेन दूसरे घोड़े पर सवार केयूरकेण अनुगम्यमान केयूरक के द्वारा आगमन किया जाता हुआ हेमकूटम यजौ हेमकूट को चला गया। फिर से देखिए व्याख्या। चंद्रापीठ उसे सुनकर जिगमिषु जाने की इच्छा से अश्व इति वदन घोड़ा ऐसा कहता हुआ भवनात् निर्ययौ भवन से निकलकर आरोपित पर्याणम घोड़े पर जीन को चढ़ाकर
इंद्रायुधम आरोही, इंद्रायुध पर चढ़कर, पश्चात आरोप पीछे, पतलेखा मारो, पतलेखा को बैठाकर, वैशंपायनम स्कंधावारे स्थापिता, वैशंपायन को सैनिकों के शिविर में नियुक्त करके, अन्य तुरग आरूढ़ीन, दूसरे घोड़े पर सवार, केवरकेण अनुगम्यमान, केवरक के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ हेमकूट हेमकूट से निकल गया। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न है, पहला प्रश्न बनेगा, उपर्युक्त गद्यांशस्य पुस्तकम लेखकम च नाम लिखत। उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखो। तो उत्तर होगा, प्रस्तुत गद्यांशस्य पुस्तकम नाम चंद्रापीठ कथा। पुस्तक का क्या नाम है? चंद्रापीठ कथा। और इसके लेखक अस्य लेखक च बाणभट्ट अस्ति। और इनके लेखक कौन है? बाणभट्ट। इस पुस्तक का क्या नाम है? चंद्रापीठ कथा। और इस गद्यांश के लेखक कौन है? महाकवि बाणभट्ट। दूसरा प्रश्न है, आरोपित आरोपित पर्यायणम, आरोपित पर्यायणम, आरोपित पर्यायणम इंद्रायुधम आरूह्य आरूह्य हेमकूटम ये जाओ। रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। क्या करना है? अनुवाद करना है। तो आरोपित पर्यायणम, जीन को कसकर, इंद्रायुधम इंद्रायुध पर, आरूह्य मन सवार होकर, हेमकूटम हेमकूट को चल पड़ा या हेमकूट के लिए निकल पड़ा। इसका अर्थ होगा, जीन को कसकर, इंद्रायुधम आरूह्य इंद्रायुध पर चढ़कर, हेमकूटम हेमकूट के लिए निकल पड़ा। अब आगे आइए प्रश्न, भवनाथ पद में कौन सी विभक्ति है? देखिए कौन सी विभक्ति होगी? बालकात। तो यहाँ क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी। भवनाथ में पंचमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। इसी तरह प्रश्न है, अन्य तुर्गम आरूढ़ेन, पद का अर्थ लिखिए। अन्य तुर्गम आरूढ़ेन पद का अर्थ लिखिए। तो अन्य तुर्गम आरूढ़ेन का अर्थ होगा दूसरे घोड़े पर सवार होकर या दूसरे घोड़े पर सवार होकर। अगला प्रश्न है, चंद्रापीठ कुत्र ये जाओ। चंद्रापीठ कहाँ के लिए चल दिया? यहाँ दिया हुआ है हेमकूटम ये जाओ। तो चंद्रापीठ हेमकूटम ये जाओ, ये आप लोग समझ लिए होंगे। अब दूसरे दिन हम लोग अगले गद्यांश के साथ उपस्थित होंगे।